ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए उसने हमसे बोला है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सम पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड एंड रेस्ट आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ई। ठीक है, उसमें बोला है कि टोटल आपके पास 8 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ लोग कहाँ देख रहे हैं, वो आउटसाइड देख रहे हैं और कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। फाइन, हमें जी की पोजीशन बतानी है ई के रिस्पेक्ट में। तो इसको कैसे कर सकते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए उसने हमें क्या बताया कि डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, डी कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट में किससे, जी से। फाइन, उसके बाद बोथ द नेबर्स ऑफ एच आर फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, एच के दोनों नेबर्स कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। ओके, उसके बाद बोथ द नेबर्स ऑफ डी आर फेसिंग इन दी सेंटर। ओके, तो देखो डी के दोनों नेबर्स कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अगर डी के दोनों नेबर सेंटर की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब एक चीज़ कन्फर्म है ना कि जी कहाँ देख रहा होगा, सेंटर की तरफ। तो इसको हम बना लेते हैं, इतना तो कन्फर्म हो गया है कि जी कहाँ देखेगा, सेंटर की तरफ, और इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, डी है। ठीक है, उसके बाद ए डू नॉट फेसेस सेम एज बी। ठीक है, मतलब ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शंस में देखते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली हम यहाँ से ज़्यादा कुछ तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बस इतना पता ही सेंटर की तरफ देख रहा है। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट इज़ नॉट सफिशिएंट। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उसने बोला है कि सी इज़ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, सी कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट है किससे, बी से। ठीक है, और बी कहाँ पर है, वो इमीडिएट लेफ्ट में किससे, एफ से। फाइन, उसके बाद वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, बी एंड एच आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, बी और एच के हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन और दी हुई है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए आपके पास अगर हम बात करते हैं ये, ठीक है, बी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, इतना कन्फर्म है। अब बी कहाँ देख रहे हैं हमें नहीं पता, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो बी सेंटर की तरफ देखे। ठीक है, अगर बी सेंटर की तरफ देखेगा इन दैट केस सी यहाँ पर हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है, एक और अगर पॉसिबिलिटी बनाओ इसकी, बी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, बी कहाँ देखे, बाहर की तरफ देखे, इन दैट केस सी यहाँ पर हो जाएगा। ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। उसके बाद देखो अगर मैं एफ़ की बात करूँ तो एफ़ से भी आपके पास यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। कैसे, आपके पास हो सकता है कि एफ़ कहाँ हो, यहाँ पर हो। ठीक है, वो कहाँ देख रहा हो, सेंटर की तरफ। इन दैट केस आपके पास क्या हो जाएगा, इसके इमीडिएट लेफ्ट में बी है। या फिर क्या हो सकता है, सिमिलरली इसमें भी देखो एफ़ यहाँ पर है, सेंटर की तरफ, इसके इमीडिएट लेफ्ट में बी है। इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ और बन सकती हैं कि बी यहाँ पर है, ठीक है, एच यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ये सेंटर की तरफ देख रहा है, एफ़ यहाँ पर है, ये बाहर की तरफ देख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें तो बी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, ये बाहर की तरफ देख रहा है, सी यहाँ पर है, एफ़ यहाँ पर है, ये भी बाहर की तरफ देख रहा है। ये हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने इसको बना लिया, इसको बना लिया। अगर मैं ई और एफ़ की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपके पास और पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी, बट उसको छोड़िए, उसको अभी हम नहीं बनाते हैं। लेकिन हमें इतना पता चल गया कि सेकंड से भी हम आंसर को तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़कर इसके आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं। तब देखिए अगर हम बात करें, हम एक चीज़ जानते हैं कि एच के दोनों नेबर्स बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो इनको बाहर कर लो। ठीक है, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, और ये भी बाहर की तरफ देखेगा। ठीक है, इतना कन्फर्म हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर मैं जी और डी की बात करता हूँ, हमें इतना पता है ना कि जी कहाँ देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है। तो मतलब क्या, जी सेंटर की तरफ एंड देन इसके इमीडिएट लेफ्ट में डी। इसकी पोजीशन को एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन में, फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी में, तो डी कहाँ आ सकता है, डी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर नहीं आ पाएगा बिकॉज फिर हम जी को नहीं बना पाएंगे ना। डी यहाँ पर नहीं आ सकता, डी यहाँ पर नहीं आ सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी तो आपके पूरी तरीके से रॉन्ग हो गई बिकॉज आप डी को तो पुट करा ही नहीं पाओगे। राइट,
इसी तरीके से अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में बात करूँ तो डी यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं डी की बात करता हूँ यहाँ पर डी यहाँ पर आ सकता है। अगर मैं बात करता हूँ डी की यहाँ पर, डी यहाँ पर नहीं आ सकता, डी यहाँ पर नहीं आ सकता। तो इसमें तो पता चल गया कि डी यहाँ पर, ठीक है, जी यहाँ पर, ये सेंटर की तरफ, इसके देखो इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो गया, डी हो गया, ये भी सेंटर की तरफ देखेगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। और अगर हम बात करते हैं इसमें तो देखिए यहाँ पर डी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है, डी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, डी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, डी सिर्फ यहीं पर आएगा, जी यहाँ पर होगा, ठीक है, ये सेंटर की तरफ देख रहा है, फाइन। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इस वाली पॉसिबिलिटी में तो डी यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है, डी यहाँ पर आ सकता है, डी यहाँ पर नहीं आ सकता, डी यहाँ पर नहीं आ सकता, मतलब डी यहाँ पर, जी यहाँ पर, ठीक है, ये सेंटर की तरफ, ये भी सेंटर की तरफ देख रहा है। इतना कंफर्म हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं, अब देखो ई और एफ की बात करते हैं, तो इन दैट केस ये तो पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से रॉन्ग थी। इसमें अगर हम बात करें ई आपके पास यहाँ पर हो सकता है, ई आपके पास यहाँ पर हो सकता है। इसमें अगर हम बात करें ई यहाँ पर होगा, ए यहाँ पर होगा। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी, इन दैट केस देखिए आपके पास ई यहाँ पर हो जाएगा और ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें, आपके पास देखिए ए और बी की पोजीशन, इन दोनों की पोजीशन क्या है आपके पास, वो सेम है। उस नेम से बोला गया था कि ए और बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में दिख रहे हैं। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी आपके पास रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, आपके पास ए और बी की पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। सिमिलरली इसमें अगर हम बात करें, आपके पास ए यहाँ पर नहीं आ सकता, तो ए आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो ई आपके पास यहाँ पर आएगा, फाइन। अब उसने हमसे बोला क्या था कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ई, जी की पोजीशन क्या है ई के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम यहाँ से बात करें, ये क्या हो जाएगा आपके पास, थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा, और इसमें अगर हम बात करें थर्ड टू द राइट होगा। मतलब क्या है, दोनों से आपके पास अलग अलग क्या आ रही पोजीशंस आ रही हैं, इसलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों का यूज़ करके भी मैं इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।